हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको नंबर इनपुट लेना है यूजर से और चेक करना है कि वो प्रोनिक नंबर है या नहीं। सबसे पहले प्रोनिक नंबर होता क्या है? प्रोनिक नंबर होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर कोई भी नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लाई है तो हम उसे बोलेंगे प्रोनिक नंबर। ठीक है, जैसे सिक्स सिक्स किस किस का मल्टीप्लाई है? 2 इंटू 3 का। ठीक है, जब 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, तो 6 हो गया आपका प्रोनिक नंबर। जैसे 72, 8 9 जा 72। ठीक है, 10 इंटू 11 110, ये भी प्रोनिक नंबर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एन, इसको चेक करना है हमें ये प्रोनिक नंबर है या नहीं। ठीक, मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर एन हियर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनपुट लूँगा एन का, मॉडुलस डी एम्परसेंड एन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू एन अपॉन 2 तक। ठीक, एन अपॉन 2 तक मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मैक्सिमम मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या हो सकता है, उसका हाफ। जैसे 6 है, 6 को मैक्सिमम कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 3। 4 तो नहीं कर सकता ना डिवाइड। जैसे 10 है, 10 को कौन सा नंबर मैक्सिमम डिवाइड कर सकता है? 5। 6 नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल होता है मैक्सिमम किसी भी नंबर का, वो उसका हाफ होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एन अपॉन 2 लिया है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ आई इंटू आई प्लस वन। ठीक, यही हो गया ना कंजिक्यूटिव टर्म, तो यही होते हैं ना, आई एन इंटू एन प्लस वन से रिप्रेजेंट करते हैं कंजिक्यूटिव टर्म को। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इंटू आई प्लस वन। अगर इसकी वैल्यू इक्वल इक्वल आ जाए किसके? एन के, तो मैं काउंट वेरिएबल लूंगा ऊपर, उसको स्टोर कराता हूँ 0। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा काउंट को 1 से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। ठीक, अब मैं लूप के बाहर आके यहाँ पे लिखूंगा इफ अगर काउंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब काउंट की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या कहूँगा? अगर काउंट की वैल्यू 1 अपडेट होगी तो इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन एक बार ट्रू हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक भी लगा देते हैं, वैसे ब्रेक की कोई ज़रूरत है नहीं। ये काउंट की वैल्यू अगर 1 हो गई, इसका मतलब क्या है? हम इस इफ कंडीशन में अंदर आए हैं, ये कंडीशन ट्रू हुई है। अगर ट्रू हुई है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रोनिक नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट यस इट्स अ प्रोनिक नंबर। ठीक है, एल्स अगर काउंट की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई, 0 ही रही है, इसका मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर प्रोनिक नंबर नहीं है। ठीक है, तो मैं एल्स कंडीशन में लगाऊंगा नो इट्स नॉट अ प्रोनिक नंबर। ठीक है, और यहाँ कर देंगे हम अपना प्रोग्राम एंड रिटर्न 0। रन करते हैं। एन की वैल्यू मैं 6 ही लेता हूँ। ठीक है, तो यस इट्स अ प्रोनिक नंबर। 8 9 जा 72, 72 लेके देखते हैं। यस इट्स अ प्रोनिक नंबर। अब मान लो मैं लेता हूँ 12 और 13, 12 13 छोड़ो, 7 और 6 लेते हैं, 42 है ना। 7 6 या 42, 42। यस इट्स अ प्रोनिक नंबर। अब मान लो 55 ले लिया मैंने, ये नहीं है, नो इट्स नॉट अ प्रोनिक नंबर। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर डाल के देखता हूँ, 78, ये भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।